नई गिरफ्तारियां हो रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां स्टेरन मॉड्यूल की जड़ तक पहुंच चुकी हैं। आतंकी उमर को लेकर कई चौंकाने वाले राज सामने आ गए हैं। किस तरह से खुलासा हुआ है, पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आतंकी उमर उन नबी को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल के अन्य डॉक्टर से जब पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। इसमें यह पता चला कि उमर आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था। और इतना ही नहीं, उमर का ऑपरेशन अमीर भी डिकोड कर लिया गया है। कैसे डिकोड हुआ है, पूरी डिटेल इस पर भी हम आपको देते हैं, क्योंकि आतंकी उमर को लेकर जांच एजेंसियों ने और भी कई जानकारियां दी हैं। क्या कुछ खुलासे हुए, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। आतंकी उमर पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ऑपरेशन अमीर पर काम कर रहा था उमर ने चीनी भाषा में सीक्रेट ग्रुप बनाया हुआ था। सभी नाम, मैसेज और निर्देश चीनी लैंग्वेज में ही दिए जाते थे। हथियार, विस्फोटक बनाना सब उमर का दिमाग था। उमर के सूटकेस में बम बनाने का सामान भी मिला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश इसने रची थी। उमर आतंकी हमले का टेक्निकल मास्टरमाइंड था। हर सलाह एक लाइन में खत्म कर देता था, ज्यादा सवाल जवाब नहीं लेता था। बस ये कहता था कि यह धर्म का काम है, सवाल सही नहीं है। मॉड्यूल का हर सदस्य उमर को ही ऐसे में सही मानता था, क्योंकि वो एक सवाल के बाद दूसरे सवाल का जवाब ही नहीं देता था। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और गिरफ्तारी कर ली है। आतंकी उमर को पनाह देने वाले शोएब की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसको शिकंजे में ले लिया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। शोएब ने न सिर्फ उमर को शरण दी, बल्कि उसे लॉजिस्टिक और जरूरी संसाधन भी मुहैया कराए, जिससे आतंकी हमले को आसानी से अंजाम दिया जा सके। यानी पूरी तरह से शोएब इस पूरी घटना में इन्वॉल्व था। पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल और शाहीन ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दोनों ने बताया है कि पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से जो विस्फोटक बरामद किए, उनका कुछ हिस्सा बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी जम्मू कश्मीर ले जाना चाहता था। उसकी योजना वहां भी कुछ बड़ा करने की थी। इतना ही नहीं, उमर खुद को अमीर कहता था, काबिल समझता था। उसे 9 से ज्यादा भाषाएं आती थी, जो अब जानकारी हाथ लगी है। उमर को कौन कौन सी भाषाएं आती थी, चलिए आपको फटाफट बता देते हैं, क्योंकि इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल वो कम्युनिकेशन में किया करता था। हिंदी तो उसे आती ही थी, इसके अलावा उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रेंच और चीनी का इस्तेमाल करता था बातचीत करने के लिए। चीनी भाषा में चैट में ये मैसेज भेजा करता था, जिससे कि अगर किसी और के हाथ फोन लग भी जाए तो वो ये बात समझ ही ना पाए कि किसने ये मैसेज भेजा है। उमर के फोन से भी चीनी चैट्स मिली हैं भाषा में। उसने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था जिसमें आतंकी क्लास चलती थी। वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत भी सामने आया है। रिपब्लिक भारत के पास आतंकी आदिल की व्हाट्सएप चैट है। ये चैट देखिए, इसमें आदिल पैसों की मांग कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने के लिए किया गया होगा। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। बार बार लिखा हुआ है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए। आतंकी आदिल की इस चैट में क्या क्या लिखा है, आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। इसमें लिखा है, आतंकी ने 5 सितंबर 2025 को लिखा है, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, आपको बहुत मदद होगी, पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे ही अकाउंट में डाल देना सर, जो मैंने पहले अकाउंट दिया था। पहली चैट 6 तारीख को फिर मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग सर, आप कर दीजिए, आपका आभार रहेगा। यानी एक तरह से रिमाइंडर देता है। 7 तारीख को फिर करता है मैसेज कि सर सैलरी जल्दी से जल्दी चाहिए, पैसे चाहिए प्लीज़, आपकी बहुत मदद होगी। 9 तारीख को फिर मैसेज करता है कि प्लीज़ कल कर दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है सर। आदिल ने उमर को 8 लाख रुपए दिए थे और दिल्ली ब्लास्ट में जिन 26 लाख रुपयों का इस्तेमाल हुआ है, उसमें लगता है कि आदिल की तरफ से 8 लाख उमर को मदद के तौर पर दिए गए थे। तो ये जानकारियां जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे पूरा मॉड्यूल ये चल रहा था और पैसों से सेल्फ एक तरह से पैसे दिए जा रहे थे, जिससे कि घटना को अंजाम दिया जा सके। आतंकी आदिल की चैट में क्या खुलासा हुआ है, वो कैसे आतंकी उमर की मदद कर रहा था, हमारे संवाददाता की एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। के हाथ एक अहम सुराग लगे हैं। दरअसल ये व्हाट्सएप चैट आतंकी आदिल की बताई जा रही है और ये चैट 5 से 9 सितंबर के बीच की है। इस व्हाट्सएप चैट को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आदिल पैसों को लेकर कितना डेस्परेट नजर आ रहा है। आदिल बार बार पैसों की मांग कर रहा है, कई जगह वो सैलरी का जिक्र कर रहा है और ये व्हाट्सएप चैट्स अब जांच एजेंसियों ने रिट्रीव की है। ये तमाम जो चैट्स है उनको डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इन व्हाट्सएप चैट्स में लगातार, चाहे वो 5 सितंबर का हो, 6 सितंबर का हो या 7,
7 या 9 हर एक चैट में आदिल बार बार पैसों की बात करता हुआ नजर आ रहा है और वो बोल रहा है कि उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन पैसों का इस्तेमाल क्या दिल्ली धमाके में किया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि इन सभी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने तकरीबन 26 लाख रुपए इकट्ठे किए। इसमें से 8 लाख रुपए आदिल ने दिए। जिन पैसों का जिक्र बार बार आदिल इन व्हाट्सएप चैट में कर रहा है, जांच एजेंसी दरअसल ये पता करने की फिराक में है कि क्या वो पैसे उस 8 लाख में शामिल थे जो कि 26 लाख इन सभी डॉक्टर्स ने इकट्ठे किए थे दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए। और यही व्हाट्सएप चैट अब अहम सबूत भी जांच एजेंसियों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। ऐसे में आज कई टीमों ने अल-फलाह के सारे पेपर्स की जांच भी की है। अल-फलाह पहुंची थी यहां टीमें और जांच की। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बल टेरर मॉड्यूल को लेकर यहां पर्दाफाश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अल-फलाह जांच एजेंसियों के रडार पर है, वहां क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा का विषय रही। और अगर आपको बता दें तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सटे जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी आसपास के गांव हैं, वहां पर लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है। हरियाणा पुलिस लगातार लोगों के कागजात चेक कर रही है। आसपास आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो मेडिकल की शॉप है वहां पर भी पूछताछ कर रही है कि कोई भी किसी को भी किसी तरीके का क्या सुराग है, क्योंकि कल एनआईए की टीम मुजम्मिल को लेकर एनआईए की टीम जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची हुई थी। हर जगह उसको निशानदेही उससे पूछी कि किस तरीके से किस रूम में रहता था, किससे कांटेक्ट में था, कहां से विस्फोटक लाया गया अंदर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर और किस रूम में रखा गया। आसपास के इलाकों में उसको लेकर गई। करीब 4 घंटे तक एनआईए की टीम जो है वो लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के एरियाज में मुजम्मिल को घुमाती रही। शोएब की आज गिरफ्तारी हुई है। शोएब वो है जिसने उमर नबी की सबसे ज्यादा मदद की है, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो शोएब ने की है। 7वीं गिरफ्तारी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर शोएब की हुई है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस साजिश का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आ रहा है। कैसे बम बनाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर से लेकर पिसी हुई चीनी तक का इस्तेमाल किया गया, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। आतंकियों का सबसे बड़ा कबूलनामा। उमर करने वाला था और बड़ा धमाका। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का टेरर प्लान। ब्लास्ट का क्या था चीनी नेल पॉलिश कनेक्शन। नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में अब पता चला है कि यह धमाका आधे तैयार आईईडी टाइमर मैकेनिज्म डिवाइस से हुआ था। इस विस्फोट को तैयार करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी जैसी आम चीजों का इस्तेमाल किया गया था। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुजम्मिल ने उमर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया कि उमर खुद को एक राजकुमार की तरह रखता था, साथ ही आईसिस की आइडियोलॉजी को फॉलो बहुत तेजी से उमर किया करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप उमर ने बनाए जो कि अलग अलग भाषाओं में थे और उसमें मात्र 5 लोग ही शामिल होते थे, जिसमें मुजम्मिल, शाहीन, इरफान, आदिल ही जो उमर के ग्रुप में रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया लाल किले ब्लास्ट में, उसको लेकर जो मुजम्मिल से जानकारी मिली कि उमर ने उस ब्लास्ट के अंदर नेल पेंट रिमूवर का भी इस्तेमाल किया।